एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसी गांव में थुंग थुंग नाम का एक गरीब आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ रहता था। दोनों प्यास से तड़प रहे थे। दूसरी तरफ थुंग थुंग का सगा भाई अजू गांव का सबसे अमीर और क्रूर जमींदार था। उसने अपने बड़े तालाब में बचा कुचा सारा पानी जमा कर रखा था और गांव वालों को सोने के भाव पानी भेजता था। वह अपने भाई और भाभी की हालत देखकर भी उनकी मदद नहीं करता था, बल्कि उनका मजाक उड़ाता था। एक तपती दोपहर थुंग थुंग एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। तभी आसमान से एक सुनहरे रंग का पक्षी गिरकर उसके पास तड़पने लगा। गर्मी से उसकी जान जा रही थी। थुंग थुंग के पास बस आखिरी घूंट पानी बचा था जो उसने अपनी पत्नी के लिए बचा कर रखा था। लेकिन जब उसने तड़पते पक्षी को देखा तो बिना सोचे उसने वह आखिरी पानी उस पक्षी की चोंच में डाल दिया। पानी पीते ही वह पक्षी एक बेहद खूबसूरत परी में बदल गया और कहा, तुम्हारा शुक्रिया। भले इंसान मैं परलोक की परी हूँ। मैं यहाँ घूमने आई थी, लेकिन तेज गर्मी की वजह से मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। तभी परी ने अपनी जादू से एक सफेद रंग का शंख प्रकट किया और कहा, तुमने अपनी प्यास मारकर मेरी जान बचाई है। ये लो मेरा खास जादुई शंख। इसे धीरे से पानी मांगना, ये तुम्हारी प्यास बुझा देगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना, लालच कभी मत करना। और इसे रोकने के लिए कहना, शंख बस करो, थम जाओ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। फिर थुंग थुंग ने उस शंख से डरते डरते कहा, शंख थोड़ा पानी दो। तुरंत शंख के मुंह से पानी की धार बहने लगी। थुंग थुंग हैरान रह गया। फिर उसने पेट भर पानी पिया। उसके बाद उसने जल्दी से अपनी बोतल भरी। फिर उसने शंख से कहा, शंख बस करो, थम जाओ। पानी रुक गया। थुंग थुंग दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी को पानी पिलाया। फिर थुंग थुंग ने वह पानी अपने सूखे खेतों में डाला। रातों रात उसके खेत हरे भरे हो गए। ये चमत्कार देखकर वह चुपचाप रात में गांव वालों के मटके भरने लगा। उधर अज्जू परेशान हो गया। उसका पानी का धंधा बंद होने लगा था। एक रात अज्जू गांव से गुजर रहा था। तभी उसने अंधेरे में देखा कि थुंग थुंग लोगों के मटके उस शंख से भर रहा है। तब अज्जू को समझ आया कि उसका धंधा डूबने की असली वजह क्या है। फिर उसने मन ही मन सोचा, अगर यह मैं छीन लूं और अपना सूखा तालाब भर लूं, तब तो मैं माला माल बन जाऊंगा रे। लालच में आकर अज्जू ने अपने गरीब भाई को मारा पीटा और वह जादुई शंख छीन लिया और शंख लेकर सूखे तालाब के बीच पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अरे शंख, इतना पानी बरसा कि सब कुछ भर जाए। अज्जू के चिल्लाते ही शंख से समुंदर जैसी लहरें फूट पड़ी। तालाब मिनटों में भर गया। अज्जू घबरा गया। रुक जा, बंद हो जा। लेकिन शंख को रोकने का मंत्र उसे पता नहीं था और देखते ही देखते पानी उसे वहां ले गया। कहते हैं उसी शंख के पानी से आज का विशाल समुंदर बना और वह शंख आज भी समुंदर की गहराइयों में लगातार पानी उगल रहा है। इसीलिए समुंदर का पानी कभी नहीं सूखता।